हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शोबाजिया के प्लेटफॉर्म में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मौजूद है। फ़ख्रे पाकिस्तान कहें तो हरगिज़ गलत नहीं होगा। दी वन एंड ओनली नामवर कॉमेडियन कैसर पिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नूर बेटा, आप ठीक हो? आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का जी, छाए हुए हो, फिल्मा कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, कम कर रहे हो, कैसा महसूस? शुक्र। सफ़ेदी कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बेटा। तो अभी बस ये वो कहते हैं ना, अल्लाह ने जहाँ रिज़्क लिखा होता है तो उधर तो फिर करना ही होता है ना। तो ये आपके पापा भी हैं, अल्लाह उनको जन्नत वाला मुकाम दे, हमारे अमानुल्लाह साहब उस्ताद, तो उन्हीं का काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से अल्लाह पाक ने एक वसीला होता ना, तो अमानुल्लाह साहब हमारे वसीला थे। उनको देख के ही हम यहाँ इस फील्ड में आए, तो आज जो भी कमा रहे हैं उनकी जूतियों का सदका है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर इतने प्यारे जुमलों का। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, इंडिया में, भारत में इतना काम किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा लोगों को बताएंगे। वो मैं ना आपको सच में कहूँ, मैंने 3-4 फिल्में की हैं, 2 लगी हैं, अब तीसरी लगने वाली है। जैसे हमारी ये ड्रामे वाले, ये 19 जनवरी को लगेगी। वो काम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। हम पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके टेक्नीशियंस, उनके डायरेक्टर, राइटर, वो काम को पूजते हैं, इबादत करते हैं अपने काम की। हम क्या करते हैं, हमें मिल जाए तो हम शुक्र अदा करते हैं, नहीं तो फ़िक्र में लगे रहते हैं। तो अगर उसी तरह मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं जी उन्होंने हमसे काम सीखा, ये किया, वो किया। मैं ये नहीं कहता। मैं ये हर जगह कहता हूँ कि वो फ़िल्म का जो काम है ना, वो हमसे बेहतर जानते हैं। तो मैंने बड़ा अच्छा उनके साथ काम करके फ़ील किया, बड़ा एन्जॉय किया मैंने। और रिस्पेक्ट अगर मैं किसी की करता हूँ ना, तो वो मैंने उनसे सीखी है कि ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अक्सर हमारे अदाकारों का, आर्टिस्टों का एक शिकायत होती है, शिकवा होता है कि हमें भारत में बहुत इज्जत मिलती है, पाकिस्तान में नहीं मिलती है। पाकिस्तान वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते हैं। और शाहिद खान साहब ने भी कहा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हम पे एतबार नहीं करते हैं, यही वजह कि अच्छी मूवीज़ नहीं बना पा रहे। इस बारे में क्या? नहीं नहीं, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी हमसे मोहब्बत करते हैं तो फिर इंडियंस हमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दिया। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के डायरेक्टर जो वो बहुत प्यार करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वो बनाना भी कुछ चाह रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। जैसे हम बाहर जाके फ़िल्में करते हैं, उनके साथ भी कुछ हमारे एक्टर हैं माशाल्लाह, उनसे अगर कोई डायरेक्टर जैसे सुदी भट्ट साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं, काफ़ी जिन्होंने राब्ता किया, लेकिन वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, क्योंकि इंडियंस पैसे ज़्यादा देते हैं। ठीक है, जैसे उनका 1 रुपया, हमारे 3 रुपये, उस हिसाब से वो ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो अभी तो इंडस्ट्री को पहले खड़ा करना है, इनको कामयाब करना है। जिस तरह पहले हमारी इंडस्ट्री कामयाब थी, अब उसी तरह नहीं है। फिल्में तो थोड़ी-थोड़ी सी फिल्में बनती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इज़्ज़त तो वो बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, पैसा बहुत देते हैं, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की वजह से है, तो ज़्यादा मज़ा हमें पाकिस्तान में काम करने का तो आते हैं। कैसर पिया साहब पहले मज़ाकरात कर रहे थे और फिर अब गपशप में चले गए हैं। कहाँ ज़्यादा एंजॉय किया? कौन सी टीम मतलब टीम तो एक ही है, प्लेटफॉर्म कौन सा ज़्यादा आपको पनपने में हेल्प आउट करता है? अभी जैसे समा पे हम आए थे गपशप में, तो थोड़ा 2-3 माह तो हमने फ़ील किया, क्योंकि मुज़ाकरात 8-10 साल किया, तो उधर की जगह, उधर का आदी बंदा हो जाता ना जैसे, तो घर तो वही है। तो घर से बस थोड़ी छुट्टी की थोड़ी देर के लिए, तो अब इधर आ गए हैं। अब इधर आके 6 माह हो गए हमें, माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। अब दिल लग गया है, हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारा प्रोग्राम भी अब रेटिंग में बहुत अच्छा जा रहा है। आप तो मीडिया से, आपको तो ज़्यादा पता है। तो लेकिन एंजॉय जो मैंने काम को किया ना, वो मैंने दुनिया न्यूज़ में बहुत ज़्यादा किया है। बहुत मज़ा आया, क्योंकि अमानुल्लाह साहब हमारे साथ थे। वो उन्होंने ही रिकमेंड किया था। जैसे ठाकुर साहब, अमानुल्लाह साहब ने कहा था कि 3-4 नाम आए थे, तो उन्होंने बोला था कैसर पिया का कर लो। तो फिर मैंने किया वो, बस फिर वो मैं वो मुज़ाकरा ना छोड़ना चाहता था वो, लेकिन ये है कि अल्लाह ने जहाँ आपका रिज़्क जितना लिखा होता है ना, उतना ही मिलता है। अच्छा, मज़ाकरात की टीम का इतना अरसा, 8-10 साल आप काम करते रहे हैं और उधर का हिस्सा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ, मज़ाकरात को बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? मुज़ाकरात अभी जो हो रहा है, मुज़ाकरात बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि सबसे बेहतर तो उधर कॉमेडियंस हमारे जो बैठे हैं माशाल्लाह, हनील बेला साहब हैं, सखावत नाज साहब हैं, और जो जिनसे बहुत दुनिया प्यार करती है, इमरान अशरफ भाई, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, सारी दुनिया उनके फ़ैन है। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। फैसल राम में उनका एक एक्ट है, वो बड़ा अच्छा शेर व शायरी वाला। तो मुज़ाकरात माशाल्लाह जा भी बड़ा अच्छा रहा है। तो मेरी दुआएं उनके साथ है, उनकी टीम के साथ है, और जो भी वो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी कुछ कमी है, वो मेरे हम में भी होंगी, हमारे शो में भी होगी, उनके में भी, लेकिन वो बताएंगे तो वो कहेंगे नहीं, ये मुंडा सड़ रहे हैं।
जेलस हो रहे हैं, इसलिए वो बता नहीं सकते। कैसर भैया साहब, हमें ये एक क्रेडिट हासिल है कि हमने आपको स्ट्रगल करता आंखों के सामने देखा है और आपकी स्ट्रगल बहुत ही ज़बरदस्त रही। लेकिन एक खुशकिस्मती रही कि आपका स्ट्रगल से कामयाबी का जो एक वक्त था ना स्ट्रगल करते हुए, वो बहुत मिनिमम था, बहुत कम था। क्या इसकी क्या टिप देते हैं उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं? मेहनत। मैं फिर बार बार इसलिए ये नहीं कि आपकी वजह से नाम लेता हूँ, हमने मेहनत करते देखा है। जैसे उमर शीर साहब को, अमानुल्लाह साहब के हाथों पे हमें, उन्होंने भी पहली मरतबा मेरा हाथ खड़ा किया था कि तू कुछ बनेगा। मैं मुल्तान था, मुल्तान मुझे कहते लाहौर आ जाओ, लाहौर आके फिर कहते पुत्र, फिर उन्होंने 2-3 मशवरे मुझे दिए, उस पर मैंने अमल किया कि नशा नहीं करना पुत्र, हमने बड़ी गलती की है। उसके बाद जो मर्ज़ी हो जाए ज़िंदगी में, मेरा हाथ रखे ना किताब, वो दीनी किताब थी कोई, उस पर हाथ रख के कहते दूजा ब्याह ना करी। अब मेहला मेरे वाल की हाल होया, ठीक है ना। सो ज़्यादा मुझे जब भी मिलते हैं ना, तू चढ़ता सूरज है, तू दूजा ब्याह नहीं करना, नहीं तो तू ना घर जो का रहना ही ना बाहर जो का रहना ही। चढ़दा सूरज हमेशा दूजा कर ही जाता है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ प्लान? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंशाल्लाह नूर, मेरा शुरू से ये एक ना मेरा जहन था कि मैं अपने घर में, मेरे 2 बेटियाँ हैं, जैसे आप मेरी बेटी हो, तो एक मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और आज मैं किसी की बेटी को तकलीफ़ दूंगा ना, फिर मेरी जो 2 बेटियाँ हैं उनको भी कोई तकलीफ़ देने वाला आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा, जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक तो ऐसी कोई हरकत नहीं, जो जब दुनिया से चले जाएंगे उत्ते हूरां ते है ही नहीं, फिर वो कोई नहीं रोक सकता। ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੂਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा कैसर भैया साहब, आज के कॉमेडियंस को क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेहनत करें। जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, जो नए आने वाले हैं, खुदा की कसम कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। जैसे पीरियड तो बहुत थोड़ा था जब मैं हिट हो गया था, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा, दिन रात मैंने किताबों में कापियों भर दी मैंने, जुगतें लिख लिख के। अमान साहब की याद कर, उमर साहब की याद कर, सुहेल अहमद साहब की जुगतें, विकी साहब, चन्योटी साहब, टैडी साहब, जितने लोगों की जुगतें मैंने याद की। मेहनत अब भी मैं जब कोई ड्रामा करता हूँ तो मैं उसके पेपर वर्क करके जाता हूँ। तो आप पेपर वर्क किया करें कि ज़िंदगी में जूनियर्स फिर ही कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि हमारे आजकल जूनियर्स जो आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो उनको चाहिए पहले तो पढ़े लिखें, लिखना सीखे, पढ़ना लिखना सीखे, उसके बाद मेहनत करें। काम जो भी करना मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सर, इतने सारे लोगों के आप फेवरेट हैं, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मेरा फेवरेट कॉमेडियन अभी पाकिस्तान में तो मस्ताना साहब, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार था, उनको मैं उनसे सीखता था। फिर सुहेल अहमद साहब मेरे फेवरेट हैं, जब वो थिएटर करते थे तो मैं उनका थिएटर देखने जाता था। तो अमान साहब का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो कॉमेडियंस में आते नहीं, वो तो फरिश्तों में आते हैं जी, कॉमेडी के फरिश्तों में। तो हमारे मसलन के जितने भी आइडियल हैं वो सबके आइडियल तो अमान साहब थे, लेकिन मस्ताना साहब को मैं बब्बू साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन मस्ताना साहब मेरे फेवरेट थे। अच्छा, और अगर हम क्रॉस द बॉर्डर देखें, हमसाया मुल्क में देखें, तो वहाँ फेवरेट कॉमेडियन कौन है? उसमें कपिल भाई मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। कपिल भाई का आपने नाम लिया, यहाँ के बहुत सारे कॉमेडियंस का कहना है कि कपिल का कॉन्सेप्ट हमारा ही है, थिएटर वाला ही है, पाकिस्तानियों ने ही सिखाया उसको कि कॉमेडी है क्या, करनी क्या है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे इत्तेफाक इतना नहीं करता, क्योंकि देखिए वो सीखते हैं, वो काम देखते हैं, वो पाकिस्तानी भी देखते हैं, अपनों का भी देखते हैं, इंडियंस का भी काम देखते हैं। लेकिन मेहनत जो ना बेटा, वो मेहनत जो करते हैं ना, वो एक एपिसोड की 8-8 दिन रिहर्सल करते हैं। जैसे विकी भाई ने मुझे बताया है, विकी भाई ने बड़ा सपोर्ट किया जाके, उनको विकी भाई को बड़ी सपोर्ट मिली उस प्रोग्राम से, माशाल्लाह पूरी दुनिया में उनका एक नाम है कपिल शर्मा के शो की वजह से। इधर भी उन्होंने बड़ी एफर्ट की, लेकिन वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो सीखते हैं। हमें तो है ना थोड़ा फिल्मबदी बातें कर जाते हैं, उनका स्क्रिप्टेड होता है। लाइन से आपने दूसरी लाइन बोल दी है ना तो वो रुक जाते हैं कि ये तो पाजी रिहर्सल जो तुझे बोल। तो फिल्मबदी करने वाले लोग हैं, आप लोगों को स्क्रिप्टेड करना बड़ा टफ नहीं लगता? नहीं, पहले स्क्रिप्टेड होता था ना, अब ये क्या होता है, हम जब रिहर्सल्स करते हैं तो उसकी लाइंस वगैरह तो याद कर लेते हैं। फिर फिल्मबदी कॉमेडी जो फिल्मबदी होती है उसमें ना नूर, ये सबको जैसे हम शोज़ करते हैं उसमें कुछ लिखा नहीं होता। ख़ासकर हमारा जब मुज़ाकरा था, फिर गपशप, उसमें एक लफ्ज़ भी हमारा लिखा नहीं होता, सिर्फ ऑडियो वो बात में से बात निकालनी। वो अल्लाह का कोई करम है, वो पाकिस्तानियों में ज़्यादा है, उनकी आमद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मेहनती और उनका ब्रांड बहुत अच्छा है। वो जो नहीं जैसे मिसाल देते हैं सब फनकार कि उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, अपनी चीज़ वो बेचते बड़े अच्छे तरीके से, उनकी मार्केट बड़ी है। कॉमेडी शायद हम ज़्यादा अच्छी करते हों, लेकिन वो मेहनती बहुत हैं कॉमेडी ने, जितने भी उन करते हैं। वो गुत्थी एक उनका मुझे नाम नहीं आता,
तो और भी जितना भी वो शोज़ वगैरह करते हैं ना, तो कपिल भाई मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है, अभी मैंने उनके साथ कोई काम नहीं किया, कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सर इतनी मूवीज कर चुके हैं पाकिस्तान में भी और अब भारत में भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लगता है कि दोनों पंजाब आपस में मिल गए हैं और पंजाबी सकाफत जो है वो ज़िंदा है और इंशाल्लाह इसको ज़िंदा रखेंगे। ये जो फिल्म अभी ड्रामे वाले रिलीज़ हुई है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा थिएटर जो है, पंजाबी थिएटर पूरी दुनिया के अंदर मकबूल है और उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। यकीनन हमारी आज की वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर मानोला को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।